धनीराम मित्तल। हरियाणा का सुपर ठग और अनोखे कारनामों की कहानी। हरियाणा के झज्जर शहर की जेल से एक दिन हजारों कैदी खुशी खुशी बाहर भाग रहे थे। वजह, शहर में आए एक नए जज, जिन्होंने सबूतों के अभाव में सैकड़ों कैदियों को बाइज्जत बरी कर दिया। छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल में सड़ रहे 2000 से ज्यादा कैदियों को उन्होंने रिहा कर दिया, लेकिन बलात्कार और हत्या जैसे संगीन अपराधियों को उन्होंने कड़ी सजा सुनाई। उनके तेज फैसले ने पूरे शहर को चौंका दिया। पर यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। ठीक 40 दिन बाद यह जज अचानक गायब हो गया। इस अनोखे जज की असलियत जानने के लिए हमें धनीराम मित्तल की कहानी में झांकना होगा। धनीराम भिवानी का रहने वाला एक महत्वाकांक्षी लड़का, जिसने 1964 में रोहतक के कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। लेकिन जब सरकारी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिली, तो उसने सीधी राह छोड़कर अनोखी राह पर चलने का फैसला किया। नटवरलाल से प्रेरणा एक दिन अखबार पढ़ते हुए धनीराम की नज़र भारत के सबसे बड़े ठग नटवरलाल की कहानी पर पड़ी। नटवरलाल, जो धीरूभाई अंबानी और राजेंद्र प्रसाद जैसे मशहूर लोगों के फर्जी हस्ताक्षर करने के लिए बदनाम था। इस कहानी ने धनीराम को अपना गुरु खोजने का रास्ता दिखा दिया। उसने ग्रेफोलॉजी, हस्तलिपि विश्लेषण में डिप्लोमा किया और फर्जी दस्तावेज बनाने में महारत हासिल कर ली। पहले तो वह फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने लगा, लेकिन जल्द ही उसका दायरा बढ़ गया। उसने भारतीय रेलवे में फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे स्टेशन मास्टर की नौकरी हासिल की और वहां से रेलवे संपत्ति चुराने का काम शुरू कर दिया। कार चोरी का जुनून। कुछ समय बाद दिल्ली यात्रा के दौरान उसने सड़कों पर खड़ी शानदार कारों को देखा। उसका दिमाग फिर से चालाकी में लग गया। उसने कार चुराने के नए नए तरीके ईजाद किए। चोरी उजाले में करता और आत्मविश्वास से भरपूर अभिनय करता। अरे, यह कार तो मिश्रा जी की है। आप कौन हैं? मैं कार सर्विसिंग से हूं साहब, मिश्रा जी ने मरम्मत के लिए भेजा है। इस तरह वह कार के मालिक को भनक लगने से पहले ही रफू चक्कर हो जाता। जेल में दोस्ती और नई शुरुआत। धनीराम को बार बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल में उसने नए साथी बना लिए। जेल से भागना और कार चोरी का धंधा जारी रखना उसकी खासियत बन गई। एक बार उसने पुलिस को चकमा देते हुए खुद को कोर्ट में जज साहब का आदेश मानकर रिहा करवा लिया। झज्जर का फर्जी जज। 1980 में धनीराम ने एक और बड़ा कारनामा किया। उसने खुद को हरियाणा हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार बताकर झज्जर के एडिशनल सेशन जज को छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया। फिर खुद जज बनकर कोर्ट में बैठ गया। 40 दिनों में उसने 2470 मामलों की सुनवाई की और 2000 कैदियों को रिहा कर दिया। उसने अपने पुराने साथी और जेल के दोस्तों को भी बाइज्जत बरी कर दिया। पूरे शहर में उसकी तारीफ होने लगी, लेकिन पुलिस को जब असलियत का पता चला, तब तक धनीराम गायब हो चुका था। उम्र का असर नहीं, धनीराम पर 125 से ज्यादा चोरी और ठगी के मामले दर्ज हुए, लेकिन उसने अपनी आदतें कभी नहीं छोड़ीं। 77 साल की उम्र में उसे पश्चिम दिल्ली में एक मारुति एस्टीम चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। 85 साल की उम्र तक वह चोरी करता रहा। अंत में 2023 में धनीराम का निधन हुआ। उसने अपनी जिंदगी में चोरियों और ठगी को एक कला के रूप में निभाया। लोग उसे सुपर नटवरलाल और इंडियन चार्ल्स शोभराज के नामों से जानते थे। धनीराम की कहानी हमें यह सिखाती है कि हुनर का सही इस्तेमाल जीवन में सफलता दिला सकता है, लेकिन गलत राह पर चलने से अंत में सब कुछ खोना पड़ता है।